नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, आज 17वां दिन है और जिस तरीके से आंदोलन को एक अलग दिशा देने की कोशिश हुई है, उस कोशिश के बावजूद भी प्रारंभिक दौर से जो आंदोलन का मिजाज गर्दनीबाग के इस धरना स्थल पर था, वो मिजाज आज भी बना हुआ है। री एग्ज़ाम होना चाहिए और इसके लिए ये आंदोलन जब तक चलता रहे, जिस निरंतरता के साथ चलता रहे, वो आंदोलन चलता रहेगा। आज बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी ज़बरदस्त सड़क पर छात्र का वो रूप देखने को मिला जो छात्र आंदोलन में अक्सर देखने को मिलता है। लगभग पटना का भी हाल कमोबेश वही रहा। पूरी ताकत छात्रों ने दिखाई है, लेकिन गर्दनीबाग का अपना एक अलग मिजाज है, जिस मिजाज को हम रोज़ाना दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक ऐसा सत्याग्रह की शुरुआत हुई है, परिणाम क्या होगा गर्भ में है, लेकिन एक संदेश बरसों बाद बिहार को दिया गया है कि पढ़ने वाले छात्र हो या जो छात्र बिहार और बिहार के बाहर में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो कहीं न कहीं बिहार में वो बदलाव देखना चाहते हैं जो बदलाव बिहार की पहचान कभी हुआ करता था। बहुत थकान चेहरा पर दिख रहा है। आंदोलन को लेकर एक हताशा का माहौल है, आप सबों में भी वो देखने को हमको लगता है, फिर भी डटे हुए। क्या वजह है? वजह है सर, क्योंकि हम लोग सच पे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे अपने हैं। तो बर्फ़ की सिल्ली कितनी भी मोटी क्यों ना हो, सूर्य के निकलने के बाद उसका पिघलना तो तय है। वही हाल है। क्या 17 दिन हो गया तो हो जाने दीजिए, है ना। 17 का मल्टीप्लाई करके रखिए, है ना, उतना लंबा भी जाएगा तो हम लोग चलेंगे। और हर फ्रंट पे हम लोग लड़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। कोर्ट के रास्ते भी चलेंगे, गर्दनीबाग में भी टिके रहेंगे, पर सरकार को झुका के रखेंगे, क्योंकि हम लोग सच्चाई पे हैं सर। लेकिन सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। हाँ, ये तो बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्म करने की बात है। हम लोग, मैं खुद डेलीगेशन में था, चीफ सेक्रेटरी से मिलने जब गया था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था। और उन्होंने ये कहा, जब हम लोगों ने कहा कि सर आप एक बार जांच करवा लीजिए, एक बार देख लीजिए, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए 24 घंटे का बात है, 24 घंटे में हम लोग करा लेंगे। तो हम लोगों ने कहा सर आप हम लोग से 48 घंटे ले लीजिए, इतने दिन बैठे हैं, एक दिन और बैठ लेंगे, लेकिन अच्छे से जांच करा लीजिए। तो उन्होंने बोला कि छात्रों, किसी एक छात्र के साथ भी अहित नहीं होने देंगे। तो हम लोग निकले वहाँ से पूरे खुशमिजाज होके, और मीडिया में ये हम लोग बोलते हैं कि आज शाम तक ही हो सकता है फैसला आ जाए, ऐसा कहते आए। और देखिए ये हाल है कि हमारा साल का अंतिम दिन भी, साल का पहला दिन भी, अब साल का दूसरा तीसरा दिन भी यहीं बीत रहा। ये हालात हैं। तो एक होता है कि आपने जो जांच किया था उसका आप रिपोर्ट तो देते, आपने क्या जांच किया वो रिपोर्ट तक नहीं दी। हम लोग को बताया भी नहीं कि हमने क्या जांच किया। कौन से पॉलिटिकल प्रेशर में भाई आप, कौन सा दबाव आप पे काम कर रहा है, आप क्या छिपाना चाह रहे हैं। तो अब पहले जब आए थे ना सर पहला दिन, तो लगा था कि हो सकता है सरकार के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही हो, तो 1-2 दिन में पहुंच जाएगी, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानते थे, किताब में ही तो बाकी सब चीज़ पढ़े थे ना, रोड पे तो कभी उतरे नहीं थे। तो ये नहीं जानते थे कि सरकार इतना बहिरा भी होता है। कोई मिलने तक नहीं आया सर सरकार का प्रतिनिधि। एक बार मतलब अभी तक किताबों में संविधान को पढ़ा था, वो सब अब पढ़ाते भी हैं हम लोग अपने छोटे भाइयों को, तो सब वाहियात बात है, सब बेकार के बात, किताबों में बिल्कुल बिल्कुल बेकार बात है। मतलब अम्बेडकर अभी भी किताब में ही है, जमीन पे कहीं नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं। दूर रहते तो हम लोग का दूसरे दिन, पहले दिन ही कोई प्रतिनिधि आता वहाँ से मिलने के लिए, बातचीत करता, मतलब चैनल एक खुला रहता। चैनल नहीं खुला बातचीत का। हम लोग ठंड में हैं, मर रहे हैं, यही अधिकारी और कोई मंत्री का बेटा बैठता तो पूरा महकमा हिला रहता। अरे हम लोग यहाँ पे एक मर भी गया, कौन पूछने वाला, 2-4 मर जाएगा। हम लोग तो नाली का कीड़ा मर गया तो क्या दिक्कत है, इतना जनसंख्या 4-5 मर गया तो क्या दिक्कत है। इंडियन डेमोक्रेसी यही है। हाँ, यही पूरी तरीके से सड़ी हुई है। पर चिंता मत कीजिए, हम लोग जब रोड पे आए हैं तो अच्छे से इसको पवित्र करके जाएंगे, अच्छे से पवित्र करेंगे। चलिए, पवित्र करके चले जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, मेरी शुभकामना भी है कि इस देश की डेमोक्रेसी जो सरांध हो चुकी है, एक अलग तरीके का गंध आने लगा है, बदलाव होगा, उम्मीद तो है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आप लोग लगातार बैठे हुए, कुछ चेहरे पर अब निराशा का भाव भी दिख रहा है। ज़रूर सर, निराशा का भाव तो है, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें फैसला नहीं मिलता है, चाहे हमें कोर्ट तक जाना पड़े, हम जाएंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। एक बात सर ने सही कहा कि जो संविधान का जो विकास था, जो सिक्योरिटी था,
और जो उद्देश्य थे, जो सोच थी भारत के विकास के लिए, वो संविधान में ही दबी रह गई। जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मंशा था, सोच था विकास की ओर, समाज के प्रति, जो निचले पंक्ति में खड़े लोगों की जो आवाज़ थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, वो विकास वहाँ तक नहीं पहुँची, आज भी किताबों में बंद है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, देखिए लाठियाँ चली, महिलाओं को पीटा गया। अब बगल के ही मध्य प्रदेश में देखिए कोई लाठी नहीं चला रहा, प्रोटेस्ट को डीएम साहब खुद अपने हाथों से जूस पिला रहे हैं, और हमारे यहाँ जो हमारी प्रशासन सेवा है वो हमें लाठी चला रही है। वहाँ के अच्छे अधिकारी हैं, IAS IPS अधिकारी हैं, वो लाठी चला रहे हैं। आपने देखा भी होगा, महिलाओं को रोड पर खींच के मारा जा रहा है। हमें ठंडी इतनी जो ठंडी पड़ रही थी, आज भी देख रहे हैं, उस ठंडी में हमें पानी से बौछार से भिगाया जा रहा है। ये तो हमारे ऊपर हो रहा है, यही तो अत्याचार है, यही तो शर्मसार है बिहार का, और नीतीश जी का यही सरकार है। नीतीश जी की यही सरकार है। स्वाभाविक तौर पे निराशा वाली बात है। 17 दिन बहुत बड़ा समय होता है। छात्र 17 दिनों तक संयमित होकर डटे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब छात्र आंदोलन त्वरित मतलब प्रतिक्रिया होती है, बात धीरे धीरे अपने जगह पर, ट्रेन फूंक दिया, गाड़ी फूंक दिया, तोड़ फोड़, धड़ाम प्रहाम, पुलिस फायरिंग हुआ, बात ख़त्म, उसको जितने फिर आ गए। लेकिन ये आंदोलन पूरी तौर पे एक निश्चित आयाम में वो आगे बढ़ रहा है। हाँ, उतार चढ़ाव के साथ, कभी संख्या बल कभी कम, कभी अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ी, फिर भी आंदोलन जारी है। इसका क्या, ये कौन सा मिजाज है सर? ये सबसे सौभाग्य की बात है कि इतिहास आपने भी पढ़ा और इतिहास हमने भी पढ़ा है। तो इतिहास को हमने पढ़ा, लेकिन इतिहास को हमने यहाँ पे जिया है। गांधी जी जो सत्याग्रह करके जो अफ्रीका से आए थे, तो उन्होंने भारत में का पूरा भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि यहाँ का परिवेश कैसे है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तब जहाँ पे उन्होंने इसका प्रयोग किया, ठीक है ना, जो द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स में उन्होंने जो लिखा है, तो जो उन्होंने प्रयोग किए, वो प्रयोग करने के बाद उन्होंने एक आज़ादी के आंदोलन को एक नई दशा और दिशा दी। तो हमने उसी फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर उसको जिया है। स्टार्टिंग में हमने बहुत याचनाएँ की, हम आमरण अनशन पे बैठे, हमने नॉन कोऑपरेशन के आदर्शों पे गांधी जी के चले, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। हमारे सारे साथी PMCH में भर्ती हो गए। कितना हृदय विदारक दृश्य था, आपने तो देखा ही। हर एक बंदे की आंखों में आंसू थे उस दिन, आपने देखा ही। वो सीन भी हमने देखा। हमने सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी दृश्य आपने देखा, जब हमने सड़कों पर निकले और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर वहाँ पे खड़े थे। लेकिन पुलिस की बर्बर लाठियाँ अब हाथ जोड़े हुए लोगों पर, छात्रों पर भी नहीं रुकी, और पूरी बर्बरता से हमारे ऊपर लाठी चला रहे थे। तो हमने सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट दिया, और आज समझ लीजिए डू और डाई का मूवमेंट है। तो आपने फ्रीडम मूवमेंट का हर प्रारूप और गांधी जी के हर आदर्शों को आज आपने देख लिया। आज सड़कों पे भी लोग निकले हैं, CM हाउस का लोग घेराव भी कर रहे हैं, लोग ट्रेन भी रोक रहे हैं, कि हम उनको समर्थन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से गया हुआ कोई लोग ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन हम नैतिक समर्थन है हमें उनका, क्योंकि ये गांधी जी के मूल्यों पर आधारित है। क्योंकि जब बातचीत से बात नहीं चलती है तो आपको सड़कों पे उतरना पड़ता है। तो यही उतार चढ़ाव आपने हर जगह देखा। गर्दनी बाग में कुछ लोग आपको दिख रहे हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट की, BPSC प्रोटेस्ट की गंगोत्री है। इसका स्वरूप भले ही छोटा हो, लेकिन जब ये मैदान में उतरती है तो ये विकराल रूप ले लेती है। तो बस वही समझिए, ज़्यादा विकराल रूप ना ले लें, उससे पहले इस नदी की धारा को आप थाम दीजिए नीतीश बाबू, सुशासन बाबू। वरना आप छात्र आंदोलन की उपज है, आप छात्र आंदोलन के नेचर को जानते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। सारी दशा और दिशा सरकार की बदलने की ताकत रखती है। फिर भी अभी भी शासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अभी भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि 4 जनवरी अभी भी नहीं आया है। अभी भी अगर आप हमारी बातों का संज्ञान लेते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, अपने बच्चों की जिद समझ के इसे आप मान लेते हैं, क्योंकि प्रूफ तो हमने आपको सारे दे दिए। हम कोई इलीगल जिद तो कर नहीं रहे हैं। वी आर डूइंग समथिंग विद सब्सटेंशियल एविडेंस, ठीक है। तो उसके बावजूद अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की बू आती है यहाँ पे। और जहाँ डेमोक्रेसी की बात की, लोकतंत्र की आपने बात की, तो एक बहुत अच्छी लाइन कहूँगा, मैंने अमित जी ने लिखी है
कि कौवे की गवाही पे हुई हंस को फांसी, कौवे की गवाही पे हुई हंस को फांसी, जमहूरियत है मुल्क में ताली बजाइए। वाह क्या बात है, जमहूरियत है मुल्क में ताली बजाइए। आप लगातार धरना स्थल पर बैठी हुई हैं, इससे पहले भी एक बार हमारी आपकी मुलाकात हुई है, हमने बात भी किया, लेकिन ये आंदोलन जारी है, चेहरे पर अब वो थकान दिख रहा है, फिर भी जारी है, क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोग सत्य के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए खड़े हैं और अहिंसात्मक रूप से खड़े हैं। तो सत्य के लिए खड़े हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी ही, यही लड़ाई झगड़ा रहता या कुछ और होता तो कोई दिक्कत नहीं आती और 10 लोग साथ भी आते, लेकिन जहाँ सत्य के लिए जो भी आदमी खड़ा हो रहा है तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो बस ये है कि ज़रूरी हम लोग को तोड़ा गया है लेकिन हम लोग टूटे नहीं हैं। जो हिम्मत पहली दिन थी वही अभी भी है। ठंड बढ़ रही है, थोड़ा तबीयत ख़राब वैसे भी होता था वैसे भी हो रही है, लेकिन हम लोग टूटे नहीं हैं। हम लोग का हौसला और मजबूत हुआ है। पहले तो हम इतिहास पढ़ते थे लेकिन अभी तो हम इतिहास जी रहे हैं। किस तरह इतिहास में हर एक घटना घटी होगी उसका हम लोग साक्षात उसको देख रहे हैं, कि महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि ऐसे ही हुआ होगा उस समय भी। मतलब अंग्रेज के द्वारा भी इस अनुसार मजबूर कर दिया होगा कि हमारे लोग मतलब सड़क पे उतर गए, अलग अलग कमेटी बना लिए। जिस तरह आज हम लोग आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम लोग 3 तरह से बट गए, इस तरह से 3 अलग अलग जगह से हम लोग को आवाहन करना पड़ा जिससे हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके। तो ये तो इतिहास को जीना हुआ ना। पहले ये था कि इतिहास क्या है, इतिहास जो है वो तो बुक में जो हो गया उसको क्यों पढ़ते, लेकिन अब पता चलता है ना उस चीज़ों से जो हम सीखे हैं वो अब हमें काम आ रही है। वो शिक्षा सत्याग्रह, ये सत्याग्रह है हमारा, तो वो अब भी हम लोग को काम आती है। प्रैक्टिकल हम लोग उस चीज़ को कर पा रहे हैं। मतलब ये दिख रहा है, ये चीज़ बिल्कुल दिख रहा है। इतना तो कॉमन सेंस से समझ में आ रही है, हर एक चीज़ प्रत्यक्ष रूप से है ना, तो बिल्कुल सारी चीज़ समझ में आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम लोग बच्चे तो है नहीं, 21-22 साल की उम्र है, तभी तो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी का। तो हर एक डायग्राम में जो भी हो रही है प्रॉब्लम वो समझ में आ रही है। और कहीं ना कहीं देखिए हार जीत की बात अलग है। हर एक चीज़ में जब हम लोग शुरू करते हैं तो हार और जीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस शिक्षा सत्याग्रह से हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिला है। हर एक पहलू को समझने के लिए मिला है, कौन गलत है कौन सही है, क्या हो रहा है, अभी बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है, बिहार में क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या सिस्टम में फॉल्ट है, क्या सिस्टम में सुधार की क्योंकि ठीक है आज प्रोटेस्ट में, लेकिन कल का भविष्य तो हम ही लोग हैं ना, कल उसको सुधारना भी तो हम ही लोग को है। तो खुल के जब बात बाहर नहीं आएगी तो हम लोग फिर सुधारेंगे कैसे? तो प्रॉब्लम भी पता करना ज़रूरी था। तो यही सब बात है। चलिए, ये बड़ी बात बोली है कि पहले हम किताबों से समझते थे बिहार को, अब हम ज़मीन पर बिहार को समझ रहे हैं। और ये समझदारी आने वाले समय में अगर हमें हमारी ब्यूरोक्रेसी में आने का मौका मिला तो हम उस समझदारी से बिहार बदलने की प्रयास करेंगे। ये बड़ी बात है कि इस आंदोलन में जहाँ जस्टिस के लिए ये लड़ाई लड़ रही है और सरकार से लगातार उम्मीद अभी भी बांध रखी है कि नीतीश कुमार कुछ करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं निराशा के इस भाव में भी कुछ न कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलता है और यही इस आंदोलन की खूबसूरती है। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, फिर इसी तरीके के मुद्दों में को लेकर लगातार हमारी आपकी मुलाकात होती है और ये मुलाकात तब तक जारी रहेगी जब तक इन छात्रों के उन डिमांड को लेकर सरकार सहज और सुलभ नहीं हो जाती है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।